Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to the computer class. Okay, today we'll discuss about the chapter 5 which is computer network and our topic is types of network. A variety of computer networks exist based on the geographic distance covered and the type of topology used. ठीक है, या हमने जो है कंप्यूटर नेटवर्क किस पे बेस कर रहा है कि जियोग्राफिकल डिस्टेंस को किस तरह वो कवर कर रहा है. बेसिक आपके पास नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो आपके पास यहाँ 4 हैं. नेक्स्ट जो आप डायग्राम या इमेज देखेंगे वहाँ से आपको इजीली इसकी नो हाउ हो जाएगी. ठीक है, जियोग्राफिकल क्या होता है? जो ज़मीनी रास्तों को कवर करता है. ठीक है, इनमें कैसे हम नेटवर्क क्रिएट करेंगे, इनमें किस तरह की कम्युनिकेशंस हम इनके डेवलप कर सकते हैं और कौन सी टोपोलॉजी इसमें यूज़ कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अगर देखें आपके पास है लैन है, मैन है, वैन है एंड पैन है. ये 4 बेसिक जो है वो आपकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हैं जो क्या करते हैं, जियोग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करते हैं. ठीक है, अब चारों की अलग अलग खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं. सबसे पहले आपके पास आ गया लैन. तो लैन की एब्रीवेशन अगर देखेंगे तो लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क. लोकल से ही पता चल रहा है कि लोकल. ठीक है, is a group of computer and peripheral devices which are connected in a limited area such as school, laboratory, home and office buildings. ठीक है, it is a widely useful network for sharing resources like files, printers, गेम्स एंड अदर एप्लीकेशंस. ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क एक स्कूल के लिए हम जो भी नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क करते हैं एक बिल्डिंग के लिए खुसूसन तौर पर. ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर जो हम एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क है. चाहे वो बिल्डिंग कोई भी हो, स्कूल हो, होम हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं. अब उस नेटवर्क के थ्रू जो है उस नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स हैं या जो भी डिवाइसेस आपके लगी हुई हैं उसमें आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो आप यहाँ जैसे लिखा हुआ फाइल शेयर कर सकते हैं, आप प्रिंटर्स शेयर कर सकते हैं, गेम शेयर. जैसे यहाँ आपको पास एक डायग्राम नज़र आ रहा है आपको कि उसमें लैंड की जो पीछे आपको डायग्राम नजर आ रही थी. ठीक है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड क्या है, क्या क्या इसकी खसूसियात है. तो लैंड इज अ रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया. रिस्ट्रिक्टेड मतलब है कि एक महदूद एरिया तक है, इसको जो है वो हम बड़े एरिया के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेड एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं. डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ फास्ट, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया के लिए यूज़ हो रहा है, छोटा नेटवर्क है ये, तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन जो है, जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह वो उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट होती है. देन डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रेयरली अक्कर है. ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स अकर्स होती हैं डाटा कम्युनिकेशन में वो बहुत कम होती हैं. यहाँ ज़्यादा आपके पास डाटा एरर नहीं आएगा. ट्रांसमिशन मीडियम इज़ ऑन बाय द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस नेटवर्क को यूज़ कर रही है उसकी उस पर डिपेंड करता है कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहा है. ठीक है, चाहे वो स्विच यूज़ कर रहा है या कोई केबल वगैरह यूज़ कर रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ भी यूज़ कर रहा है. ठीक है, ये उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहा है. ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है कि किस डिवाइस के थ्रू जो है वो हम डाटा ट्रांसमिट करवा रहे हैं. देन अगले हम नेटवर्क की तरफ आए तो अगला आपके पास है वाइड एरिया नेटवर्क. वैन, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड. वाइड मतलब जो लामहदूद है. ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क इज अनदर इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर नेटवर्क दैट विच इज सेपरेट अक्रॉस अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया. वही बात कर रहे हैं कि लार्ज जियोग्राफिकल एरिया के लिए जो है वो हम वैन को यूज करते हैं. अच्छा, WAN network system could be a connection of LAN which connects with other LAN using the telephone lines and the radio waves. से WAN बनता किस तरह है? LANs को जो है वो हम जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग की लैन को दूसरी बिल्डिंग की लैन से जो है वो आपस में कनेक्ट कर देते हैं किसी भी मीडियम के थ्रू जो है, देन आपके पास WAN क्रिएट होता है. ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल ऑफ वैन आर द नेटवर्क यूज इन बैंक्स. कहाँ कहाँ ये वैन सिस्टम यूज होता है, वैन नेटवर्क यूज हो रहा है बैंक के अंदर. ठीक है, एक बैंक की आपको पता है पूरे मुल्क में डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, एयरलाइंस में, नेशनल बैंक्स वगैरह में. ठीक है, यहाँ आपको अब जैसे इमेज भी नज़र आ रहा है कि डिफरेंट 3 लैंस यहाँ हमने कंबाइन किए हुए हैं एक केबल के थ्रू, चाहे वो लैन किसी भी बिल्डिंग वगैरह में लगा हुआ हो. ठीक है, देन करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या खसूसियात और वैन को हम क्यों यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले आप देखें तो वैन स्पैन्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि इसके थ्रू जो है वो हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं.
ठीक है, ये एक बड़ा नेटवर्क है आपके पास। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो, जरी बात है, आपके पास लार्ज जोग्राफिकल एरिया के लिए नेटवर्क यूज होता है तो डाटा ट्रांसमिट जो है वो स्लो स्पीड में होगा। डाटा इतनी जल्दी जो है फास्ट जाके वहाँ ट्रांसमिट नहीं होगा। डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ऑफन अकर आपके पास जैसे ही लार्ज जोग्राफिकल एरिया या लार्ज स्पेस पे डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा हो तो वहाँ प्रॉब्लम भी ज़्यादा अकर हो रही थी। बीच में कुछ ना कुछ जो है वो ऐसी हो जाते हैं इश्यूज की जिसकी वजह से डाटा आपका इंटरप्ट हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम इज लीज लाइन, तो जो ट्रांसमिशन मीडियम इसमें यूज़ किया जाता है वो लीज लाइन है। अब ये लीज लाइन का क्या मतलब है, जिसके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट बिल्डिंग्स में मौजूद लैंड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। लीज लाइन आपके पास कोई ना कोई एक केबल हो सकती है, जैसे टेलीफोन लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, ये लीज लाइन आपके पास होती हैं। अच्छा, उसके बाद मैन देखें तो मैन आपके पास कौन सा एरिया नेटवर्क है, तो मैन नेटवर्क कवर्स लार्ज एरिया बाय कनेक्शन लैंड्स टू अ लार्ज नेटवर्क ऑफ computer, ठीक है। the size of the metropolitan area network is larger than LANs and smaller than WAN। कि जो मैन आपके पास नेटवर्क है, ये नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जो लैन से बड़ा है पर वैन से छोटा है, ठीक है। अ मैन कवर द लार्ज एरिया ऑफ अ सिटी और टाउन, जबकि आपके पास वैन जो है ना वो डिफरेंट कंट्रीज को आपस में लिंक करता है, कंट्रीज को, ठीक है, क्योंकि वो वाइड एरिया नेटवर्क है। लेकिन जो मैन आपके पास है वो सिटीज और टाउन को आपस में कनेक्टेड करता है, आपस में मिलाता है, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। लैन, वैन एंड मैन। लैन आपके पास बिल्डिंग्स, एक ही बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करता है कि उनके सिस्टम्स को, उनके नेटवर्क को, उनके कंप्यूटर सिस्टम्स को, जबकि आपके पास वैन कंट्रीज को और मैन जो है वो सिटीज को और टाउन्स को। यहाँ आपके पास जैसे एक हॉस्पिटल का लैन है, स्कूल का लैन है, कॉलेज का है, फैक्ट्री का है, ये आपस में आप कनेक्ट कर दिए, यानी कि देखिए 4 लैंड्स को मैंने कनेक्ट कर दिए, तो ये एक बड़ा सिस्टम हो गया, ठीक है। जबकि लैन में सिर्फ आपके पास लैन देखिए सिर्फ एक बिल्डिंग पे है, जबकि मैन डिफरेंट बिल्डिंग्स को आपस में कंबाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो पर्पस है मैन का। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों हम मैन को यूज करते हैं, तो मैन कैन कनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन सेवरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स टू इंटायर सिटी। ये पीछे पूरे डायग्राम में भी आपसे डिस्कस हो रही है कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में जो है नेटवर्क को, जो लैन नेटवर्क है उनको आपस में जोड़ देता है, कनेक्ट कर देता है, ठीक है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लो देन लैन बट फास्टर देन वैन। इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड है वो लैन से स्लो है लेकिन वैन से जो है वो ज़्यादा तेज़ है ये। और कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज होता है इसके अंदर, फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज यूज एज अ कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है। किस तरह से जो है वो एक लैन दूसरी लैन से जो है, या एक बिल्डिंग में मौजूद नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कैसे जो है वो कम्युनिकेट करेगा, तो उसके इनको जो कनेक्ट करने के लिए या हम फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर लेते हैं, या हम कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन जो है जिसमें हम कहते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, जो सिग्नल्स होते हैं उनको यूज़ कर लिया जाता है। अच्छा, द लास्ट जो हम नेटवर्क डिस्कस कर रहे हैं वो पैन है। पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो एक इंसान इंडिविजुअल जो पर्सन है उसके अराउंड जो है वो नेटवर्क है, ठीक है। पैन स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। अ पैन इज नेटवर्क ऑफ कनेक्टिंग डिवाइसेस यूज्ड बाय one person. It allows devices such as computers, tablets, smartphones and smartwatches to communicate with each other. User can use these network to transfer files, including emails, calendar, appointments, photos, audio, videos and different files, ठीक है। पैन आपके पास क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। इसमें कंप्यूटर भी हो सकते हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, जिसके थ्रू जो है वो हम क्या ट्रांसफ़र कर सकता है, यूज़र क्या ट्रांसफ़र कर सकता है, फाइल भी, इमेज, वीडियो, ऑडियो, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो ये डिवाइसेस के थ्रू जो है वो आपस में वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल अगर मैंने फ़ोटो जो है वो अपने भेजने हैं तो वो मैं दूसरी डिवाइस में भेज सकती हूँ। यहाँ आपके पास इमेज भी या डायग्राम भी नज़र आ रही है कि एक डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, आपके पास 2 मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो वो अपने किस तरह से जो है वो यहाँ से सिग्नल जो है वो इनको पहुँचा रहा है, ठीक है। ये अब इसके साथ प्रिंटर लगा हुआ है, वो प्रिंटर को कैसे जो है वो अपनी कमांड्स देगा, या अगर इनके में एक इंटरनेट है तो इंटरनेट कैसे वो शेयर कर रहा है, या ब्लूटूथ करना है तो ब्लूटूथ जो है वो किस तरह से जो है
वो इनके दरमियान एक लिंक क्रिएट करेगा और किस तरह से जो है अपनी फाइल्स वगैरह एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो मेन जो इसकी एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क की जो हम यूज़ करते हैं वो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ब्लूटूथ क्या है, बेसिकली ब्लूटूथ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट एन इंटरनेट नेटवर्क विद इन वायरलेस लिंक बिटवीन मोबाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड हैंडेड डिवाइसेस, ठीक है। मतलब कि दो डिवाइसेस के दरमियान ये इंटरनेट नेटवर्क क्रिएट कर देता है। आपको पता है, आप एक मोबाइल और दूसरे मोबाइल के दरमियान हम ब्लूटूथ अगर क्रिएट करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई वायर यूज़ नहीं करते, सिंपल वो अपना ब्लूटूथ ऑन करें, आप भी अपना ब्लूटूथ ऑन करें, आपके पेयर्स बनते हैं, पेयर्स के बाद जो है वो कुछ भी आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ब्लूटूथ ट्रांसमिशन इज, कोई इसमें केबल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी जो ट्रांसमिशन है वो मोर सिक्योर और रिलायबल है, तेज़ी से जो है वो ब्लूटूथ आपका हो जाता है। इट कैन ट्रांसमिट टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, जो कुछ भी आपने दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र करना है वो इजीली जो है वो हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट है, इमेज है, ऑडियो फाइल है, वीडियो है, जो कुछ भी आपने करना है। और सबसे ज़्यादा रिलायबल है, इसमें किसी किस्म का भी एरर बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जो है वो बहुत कम डिस्टेंस में हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, होपफुल जो है वो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।